गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज आपकी 12.1 जो चल रही थी, सवाल नंबर उसका 13वां देखिए। कह रहा है किसी वृत्ताकार खेत के मैदान का क्षेत्रफल 22,176 मीटर स्क्वायर है। मान लेते हैं कोई वृत्ताकार मैदान है और उसका क्षेत्रफल क्या है, 22,176 है। ठीक, कह रहा है कि इस मैदान पर 50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से बाड़ लगवाने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो बाड़ आपका कहाँ लगवाया जाएगा, क्या लिखोगे पहले, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल आपका है 22,176 मीटर स्क्वायर है। आप लोगों को वृत्त का क्षेत्रफल बताया गया था, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर 22,176। देखो भैया, पाई का मान कितना होता है, 22/7। यहाँ आपका आर स्क्वायर है, ये 22 लिखा है, 176 लिखा है, तो आर स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा 22,176 गुणे 7/22। देखो काटो भैया, कट जाएगा क्या, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक, यहाँ क्या कटेगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक, अब यहाँ 2 8 16, 2 3 6। अब क्या तुम्हारा देखो किसी से कट रहा है, 13 से कटेगा क्या, देखो कटे तो काट लेना। देखो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 7 3 21, 7 8 56, 56 2 58, 7 0 है, 5 आ जाएगा आपका, फिर 7 एकम 7, कितना आ जाएगा, 7 एकम 7 आपका 13 आ जाएगा। यहाँ पे 13 7 77, यहाँ जाएगा नहीं, 0 0 कितना रहेगा, 44 13 25 55। देखो आर स्क्वायर बराबर है, तो हम 22 से काट रहे हैं, 22 एकम 22 तरफ पड़ जाएगा, 22 एकम 22, 22 8 176। देखो भाई, एक बार तुमने किया 17 किया तब भी नहीं गया। ठीक, 1 0 बढ़ाया और 1 0 बढ़ाओगे तब 22 8 176। तो आर स्क्वायर कितना जाएगा, 7 8 56, यहाँ 5 लिखोगे, 7 0 7 एकम 7, 770 56। देखो किसका वर्गमूल होता है, तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, आर बराबर आ जाएगा 70 56। ठीक भैया, ये वर्गमूल होता है 84 का, लेकिन निकालेंगे जैसे 70 56 जैसे आपका है, तो आप लोग फैक्टर करेंगे, जैसे कितना रहेगा, यहाँ 35 2 4 और 16, यहाँ काटो 2 से, 2 कम 2, 2 7 14, 2 12 2 8, 2 8 16, 2 8 16 2 4। ठीक, 2 8 2 8 2 कम 2। ठीक, अब ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, 4 4 8 1 9 है, 3 से कटेगा क्या, 3 एकम 3, यहाँ कितना बचा 14 आ जाए, 3 चक्कू 12। ठीक, 3 7 21, 5 3 से कटेगा, 3 चक्कू 12, 3 9 17, 7 7 49, 7 7 49, 7 का फेर बना, 3 का फेर बना, 2 का बना, 2 2 2 4 4 3 12, वास्तविक 84 का आ जाएगा। आर बराबर आ जाएगा ±84 आया। लेकिन आर बराबर जो है, आर बराबर जो आपका है 10 का 84 लिया जाएगा, क्योंकि 84 जो होता है माइनस का 84 जो लिया होता है क्या हो जाता है, मान ली क्योंकि किसी की त्रिज्या ऋणात्मक नहीं होती, तो आर बराबर आपका कितना आ गया, 84 सेंटीमीटर। अब बताओ, अब वृत्ताकार कोई मैदान था, तो मैदान था, उसके चारों ओर क्या लगाना है, बाड़ लगाना है। तो आप मान लेते हैं कोई ऐसे वृत्ताकार मैदान है, उसके चारों ओर आप वो लगाएंगे बाढ़, तो क्या होती है, क्या होती है, रखी परिधि। जो कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है मैदान पर बाढ़ लगवाने का, लिखोगी वृत्ताकार मैदान की
परिध, वृत्ताकार मैदान की परिध क्या होती है बता भैया? 2 पाई आर होता है। 2 पाई का मान हमने निकाला है, बाई के साथ आर का मान निकाला, कितना है 84। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 22 गुना 44, यहाँ 12 आ जाएगा, तो 12 की 48, 12 की 48, 48 4 528 मीटर आ जाएगा। अब उसने कहा 528 मीटर आ जाएगा। उसने कहा है कि 1 मीटर की दर बाड़ लगवाने का खर्च कितना है? 50 रुपए। तो क्या लिखोगे? 1 मीटर मैदान पर, 1 मीटर मैदान पर बाड़ मतलब तार लगवाना है, लगवाने का खर्च कितना है भैया? 50 रुपए। ठीक, आपके पास लगवाना कितने मीटर पे है? 528 मीटर पे, इसलिए 528 मीटर मैदान पर बाड़ लगवाने का खर्च आपका 528 × 50, तो आप पूरा करेंगे तो क्या 0 तो लग जाएगा, 40, 5 × 10 4 14, 25 36, कितना आ जाएगा? 264 डबल 0। ठीक, तो 26,400 रुपये आ जाएगा। इतना याद रखना। आप लोग नीचे अतः दिया करें, अतः मैदान पर बाड़ लगवाने का कुल खर्च क्या लिखोगे? वृत्ताकार मैदान पर बाड़ लगवाने का खर्च कितना है भैया? 264, मतलब क्या 26,400 रुपये है। अतः इंडिया को टेस्ट हुआ, उसमें आप लोग अतः सदा कुछ नहीं लिखे। इसके बाद देखो सवाल नंबर 13 क्या कह रहा है? कह रहा है वृत्ताकार तालाब का व्यास 17.5 मीटर है, 17.5 मीटर है। इसके अनुदिश बाहर की ओर 2 मीटर चौड़ा एक पथ बना हुआ है। 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस पथ की निर्माण लागत बताओ। मान लीजिए कोई वृत्ताकार मैदान है, ऐसे वृत्ताकार आपका मैदान है। ठीक, वृत्ताकार मैदान अगर आपका है तो इसके चारों ओर अनुदिश कितने मीटर का लगाना है? 2 मीटर का लगाना है। मान लेते हैं अनुदिश बाहर लगाना है तो कैसे मान लेते हैं? ठीक, पहले छोटा बना लेते हैं। तो ये छोटा वाला मैदान है, इसके चारों ओर क्या लगा है? रास्ता बना हुआ है। ठीक है, या ऐसे ऐसे वृत्ताकार मैदान है, इसके चारों ओर क्या बना है? रास्ता बना है। ये आपका आंतरिक त्रिज्या हो जाएगी OA और B। ठीक, इसकी चौड़ाई कितनी है? 2 मीटर। कितनी चौड़ाई है? 2 मीटर। और क्या लिखोगे? वृत्ताकार तालाब, वृत्ताकार मैदान में किनारे क्या है? तालाब है। वृत्ताकार तालाब का व्यास, वृत्ताकार तालाब का व्यास कितना है भैया? 17.5 मीटर। अब बताओ, इसलिए वृत्ताकार तालाब की त्रिज्या, वृत्ताकार तालाब की त्रिज्या कितनी आ जाएगी भैया? आधी होती है 8, तो 17.5 आपकी थी है, इसका आधा करोगे कितना आ जाएगा? 2/16 और यहाँ कितना बचेगा? 15 है। 2 से 14, 1 बचा 2 बचे, तो आपका आ जाएगा 8.75 मीटर।
ये वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या, वृत्ताकार तालाब की त्रिज्या है। इसके बाद क्या लिखोगे? वृत्ताकार जो तालाब था, वृत्ताकार तालाब के चारों, क्या लिखा था? तालाब के अनुदिश बाहर की ओर क्या है? वृत्ताकार तालाब के अनुदिश बाहर की ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। 2 मीटर क्या है? चौड़ा रास्ता है। क्या लिखोगे? रास्ते की चौड़ाई मतलब कितनी बताओ? रास्ते की चौड़ाई क्या हो जाएगी? 2 मीटर है। अब बताओ कितनी थी अंदर वाली? पहले आपका वृत्ताकार तालाब यही तो था, कितनी त्रिज्या थी? 8.75, 2 मीटर और जुड़ जाएगी तो रास्ते सहित कितनी हो जाएगी? क्या लिखोगी? रास्ते सहित वृत्ताकार तालाब की त्रिज्या, तालाब की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? पहले आपकी आंतरिक त्रिज्या कितनी थी? 8.75, चौड़ाई 2 मीटर और है तो कितना जाएगा? 10.75। ठीक। अब बताओ अगर आपको इतना केवल क्षेत्रफल निकालना है, अगर हम वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल निकालना चाहें तो आप इसके क्षेत्रफल से इसके क्षेत्रफल को घटा दें। क्या लिखोगे? यही पूछ रहा है हमारे साथ से, कह रहा है प्रति वर्ग मीटर पथ के निर्माण की लागत भी पूछ रहा है। क्या लिखोगे? रास्ते का क्षेत्रफल क्या लिखेगा? कितना जाएगा? रास्ते का क्षेत्रफल आपका कितना जाएगा? रास्ते का क्षेत्रफल आपका क्या जाएगा? वृत्ताकार, रास्ते सहित वृत्ताकार तालाब का क्षेत्रफल माइनस क्या जाएगा? माइनस तालाब का क्षेत्रफल। ठीक भैया। अब देखो इधर लिखा जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल जाएगा वृत्ताकार, रास्ते सहित वृत्ताकार तालाब का क्षेत्रफल माइनस क्या? तालाब का क्षेत्रफल। वृत्ताकार तालाब का क्षेत्रफल। ठीक। रास्ते का क्षेत्रफल क्या रहेगा? भैया त्रिज्या कितनी हो गई? वो R1 मान लेते हैं, इसे हम R2 मान लेते हैं। ठीक है, R1 है या R2। तो R1 को रास्ते सहित क्या हो जाएगा? पाई R2 का स्क्वायर, ये क्या था? पाई R1 का स्क्वायर, दोनों में क्या काउंट मिलेगा? पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, पाई ऐसे रहने दो। R2 मालूम है कितना है? R2 आपका है 10.75 का स्क्वायर माइनस R1 क्या है? 8.75 का स्क्वायर। ठीक। अब इसको देखो वर्ग करोगे दिक्कत होगी। ऐसा करते हैं तो 1 + b माइनस b का सूत्र लगा देते हैं। क्या होता है? 1 + b 10.75 प्लस 8.75। ठीक। 1 + b और a माइनस b 10.75 माइनस 8.75। कहाँ से आया है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है? a + b और a माइनस। ठीक। अब देखो पाई का मान पाई है, इसको जोड़ो कितना रहेगा? 5 0 7 7 होता है 15 और 15 हुआ। इसको देखो तो भैया कोई दिक्कत ना हो। ठीक। 10.875 है और 8.75, 5 से 5 गया 0, 7 से 7, 7 5 से 5 10 हो गया, 7 7 हो गया 15। यहाँ कितना रहेगा? 19.5। इसको घटाओगे 5 से 5, 7 से 7, 10 से 8 गया। ठीक। तो आ जाएगा पाई का मान 22/7 होता है मालूम। ठीक। अब तुम्हारा आ जाएगा 19 × 38 से 45 आ जाएगा। ठीक है। अब देखो गुणा कर लो भैया, 45 और 22 की गुणा करोगे कितना आएगा? 18
2 3 6 7 18 2 3 6 7 8 7 15 यहाँ 858 आ जाएगा। 858 बटे 7 काट में जरा 7 एकम 7 यहाँ 15 है आपका तो 7 दूनी 14 यहाँ 18 हो जाएगा। 7 दूनी 14 ठीक। फिर यहाँ 4 बचा 0 हुआ 7 का 35 5 बचा 5 7 सत्ते 49। फिर 1 बचेगा 7 एकम 7 कितने रखें ठीक 122.571 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ गया। रास्ते का क्षेत्रफल इतना आया। लेकिन पूछ क्या रहा है कि जरा 25 प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर की दर से इस पथ के निर्माण की लागत बताओ। तो आप क्या है केवल गुणा करना है केवल भैया ठीक। दिखाई दे रहा है। देखो इसके बाद सवाल नंबर आपका 14 वाला कह रहा है किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 मीटर है। यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाएगा। आपको मालूम है पहिया कैसा होता है वृत्ताकार होता है। इसकी आपको व्यास दे दिया गया त्रिज्या आप निकाल लेंगे ठीक। आपको व्यास कितना दे दिया गया है मान लेते ए है ये बी है ये ओ है ठीक। आपको व्यास जो दिया गया है कितना है 40 मीटर है। तो आप मान लेते हैं तो क्या लिखोगे आप लिखोगे क्या कार के प्रत्येक पहिए का व्यास। तो क्या लिखोगे पहिए का व्यास कार के पहिए का व्यास कितना है भैया बी बराबर आपका है 80 सेंटीमीटर मीटर। देख लेना भैया 80 सेंटीमीटर तो मीटर तो होगा नहीं यहाँ तक सेंटीमीटर है ठीक। इसलिए कार के पहिए की त्रिज्या कितनी हो जाएगी। त्रिज्या क्या होती है आधी होती है 80/2 कितना जाएगा 40। आपका कितना जाएगा 40 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर। तो आपका वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या मालूम हो गई। अब बताओ वृत्ताकार पहिया चलेगा कितना एक चक्कर में जितनी उसकी परिध होगी और आपको कार की चाल भी दी है। क्या लिखोगे वृत्ताकार पहिए की कार के पहिए की परिध बताओ वृत्ताकार कार के पहिए की परिध क्या होती है 2πr। तो आप इसे क्या करें 2π का मान बाद में रखेंगे। r का मान 40 है तो 80π आ जाएगा सेंटीमीटर। क्या लिखोगे एक चक्कर में पहिए द्वारा चली गई दूरी सवाल ऐसा पूछा जाता है याद रखना पहिए द्वारा चली गई दूरी क्या होती है बताओ। चली गई दूरी कितनी आ जाएगी लिखोगे पहिए की परिध। जो पहिए की परिध होगी वही चक्कर में चली गई दूरी पहिए की परिध। तो कितना आ जाएगा 80π सेंटीमीटर। अब बताओ आपको देखो एक सूत्र याद कर लेना चक्रों की संख्या बराबर सूत्र होता है कुल दूरी बराबर एक चक्कर में चली गई दूरी। ये भी सूत्र याद कर लेना ठीक। अब देखो कार की चाल तुमको दी है कार की चाल कितनी दी है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या दी है कार की चाल दी है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताओ आपको इसमें कितने है सेंटीमीटर में। तो अगर इसकी चाल सेंटीमीटर निकाल ले देखो 66 है
1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं? 100। याद रखना भैया, ठीक। तो 66 गुणे 1000 हो गया, ठीक। अब देखो तुम्हारा 60 में 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? मिनट में बना ले, उसको बाद में चेंज कर लेंगे, ठीक। हटाओ। अब तुमको 4 मालूम है और क्या निकालना है? 10 मिनट में कह रहा है प्रत्येक पहिए कितने चक्कर लगाएगा 1 घंटे। अब तुमको 4 मालूम है, ठीक। तो 4 बराबर सूत्र क्या होता है? दूरी बटे समय। अगर दूरी निकालना चाहो तो क्या निकलोगे? दूरी बराबर क्या होता है? 4 गुणे समय। 4 गुणे समय। तो 4 कितना है भैया? 4 है, इतना लिख लिया मैंने। 10 मिनट में 10 मिनट की निकालना है। 10 मिनट में कार द्वारा चली गई दूरी, कार द्वारा चली गई दूरी, ठीक। तो दूरी बराबर क्या होता है? 4 गुणे समय। 4 गुणे समय। लेकिन देखो याद रखना, आपको मिनट में दिया है लेकिन मालूम चाल किसमें है? किलोमीटर प्रति घंटा में। इसमें समय पहले भैया इसकी चाल बदल लो, ठीक। बदल लोगे फायदा रहेगा ना। कार की चाल कितनी है? 66 किलोमीटर है। तो 1 किलोमीटर में कितने बताए थे मीटर? 1000, ठीक। 1000। एक और प्रति का निशान होता है क्या? घंटा है। घंटे को क्या बना ले? मिनट। तो 60 तो भाग करोगे कितना आ जाएगा? एकम से तो आपका आ जाएगा 1100। 1100 मीटर प्रति सेकेंड आया है। मीटर प्रति सेकेंड आया, लेकिन हमें सेंटीमीटर में ज्ञात करना है। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? ये पता आपको है 100। तो यहाँ 11 गुणे कितना? 100। तो आपका कितना रहेगा? सेंटीमीटर प्रति सेकेंड में आ जाएगा। सेंटीमीटर प्रति सेकेंड में। सेकेंड कहाँ? 1 मिनट में सेंटीमीटर प्रति मिनट में आएगा, ठीक। 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 बताए थे। तो 60 मिनट किया था, ये डाल लेना भैया। सेंटीमीटर पर मिनट में चाल आएगी, ठीक। तो कितना आ जाएगा? 13। तो 1,10,000 आएगा सेंटीमीटर प्रति मिनट, ठीक। अब बताओ, कार की चाल पता है, चक्कर में चली गई दूरी। तो आपको चक्रों की संख्या का सूत्र याद कर लेना। चक्करों की संख्या सूत्र होता है कुल दूरी। चली गई कुल दूरी, चली गई कुल दूरी, ठीक। बटे में क्या होता है? 1 चक्कर में चली गई दूरी। 1 चक्कर में चली गई दूरी। 1 चक्कर में चली गई दूरी, ठीक। अब बताओ, एक कार की चाल थी लेकिन कुछ कितने में रहा था? 10 मिनट में। तो 10 मिनट बाद छूट गया थे। क्या लिखोगे? 10 मिनट में कार द्वारा चली गई दूरी। कार द्वारा चली गई दूरी। आया है सवाल ऐसा भैया, चली गई दूरी। दूरी का सूत्र क्या होता है? 4 गुणे समय। 4 गुणे समय, ठीक। चाल आपकी कितनी है? 1100। 11 और कितनी मिनट में है? 10 मिनट में। तो 11 कितना आएगा आपका? लगभग में आ जाएगा 11 से जो लगाए 5, 3 2 5 ये लगा। तो कुल दूरी कितनी आ गई? मीटर में। इसमें दूरी आई सेंटीमीटर में आई, नहीं आई, ठीक। तो भाग कर दो। कितने 0 5 0 लगाया हमने। 1 चक्कर में चली गई दूरी कितनी थी? 80 पाई। 80 पाई का मान रख देते हैं, 22/7 है। तो 7 ऊपर चला जाएगा, ये 0 कट जाएगा। अब भैया देखो काट गया, मेरा कम मेरा 4 0 है, काट तो सकते हैं यार। मेरा तो 22, ठीक। अब 2 पंचे 10, 500 बचा। और कुछ बचेगा? 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 10, 2500 बचा। 8 में 4 से नहीं कटेगा। 2 दूनी 4, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 बचेगा। 2 कम 2, 2 12, 2 दूनी 4, 625 गुणे 7 आया। 625 गुणे 7 आया। देखो क्या रहा?
7 पना 35, 7 दूनी 14, 14 3 17, 7 छंग 42, 42 से 45, कितने चक्कर आ जाएंगे? सवाल आने चक्कर है। देखो सबसे पहले ऐसा कोई भी सवाल दिया हो, सबसे पहले आप उसकी क्या निकालेंगे? चली गई दूरी। चली गई दूरी कितनी थी? 80 गुणे 22/7, ठीक। ऐसे किया, मान न रखा करो, ठीक। उसके बाद आपको कार की चाल मालूम थी, कार की चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा बताओ सेंटीमीटर में क्यों चेंज किया? क्योंकि हमको मालूम था, क्योंकि हमें जो दूरी दी है सेंटीमीटर में दी है, तो यहाँ 66 गुणे 1000 क्यों किया? क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000, और 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं? 7। तो एक हमारी चाल किसमें आ गई? 1100 मीटर प्रति सेकेंड, नहीं किसमें? मिनट में आएगी भैया, ठीक। फिर आपकी 1100 सेंटीमीटर, फिर आपने 100 से गुणा क्यों किया? क्योंकि आपको मालूम है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। उसके बाद आप सेंटीमीटर प्रति मिनट चाल हो गई, 10 मिनट में कार द्वारा चली गई दूरी 4 गुणे समय, देखो दिखाई नहीं दे रहा होगा सकता है, गुणा की घटना आ गया, ठीक। उसके बाद कार द्वारा चले गए पहिए द्वारा चक्रों की संख्या, जो कुछ तुम्हारा है जो पूछ रहा था वही लिखोगा। बहुत दिन हो गया, क्या लिखोगे? प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाएगा? आता प्रत्येक पहिया 4375 चक्कर लगाएगा। आता जरूरी देना, ठीक भैया। अतः प्रत्येक पहिया 4375 चक्कर लगाएगा। हो सकता है देखो बहुत लोग भाई चेंज करने दिक्कत करेंगे वाले, 66 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक। तो अगर नहीं चेंज करते हो तो आप इसे दूरी को चेंज करेंगे। दूरी आपकी कितनी है? इसे दूरी है, आप दूरी निकालेंगे यहाँ, मिनट को घंटा 10 मिनट है, इसको घंटे में बनाओ पहले, तो 10/60 हो जाएगा। यहाँ 10/60 लिखा जाएगा, ठीक। और तुम्हारा चाल है, ठीक। अब तुम्हारा मान लेते हैं 10 मिनट में चली गई दूरी कितनी आती? 4 गुणे समय था, तो 4 गुणे 66 थी, 10/60 6 आता, तो 6 कम 6, तो यार तुम्हारा होता हमारे हिसाब से 110। अब 110 आता है क्या? किलोमीटर में आता हो सकता है, 110 किलोमीटर में आता। तो इसको आप पहले क्या करते? सेंटीमीटर बनाते, मीटर बनाते, 1000 से गुणा करते, तब कितना आता? 4 जीरो लगते, ठीक। अब इसको सेंटीमीटर बनाते, 100 जीरो लगते, तो कितने जीरो लगी? हमारे 5 लगी। देखो आपका अगर नहीं मालूम है, ठीक, भूल गए, ठीक, जीरो 6 नहीं आएंगे। देखो 1 किलोमीटर प्रति घंटे में चाल तुम्हारी दी थी, इसको आप बना दो घंटे में, 10/60 करोगे इसे, ठीक। और चाल कितनी है? 66, काट दो भैया, तो 6 गुणे 6, तो 11 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक। 11 किलोमीटर, 11 को मीटर बनाओगे तो 1000 से गुणा करोगे, ठीक। फिर इसको सेंटीमीटर से बनाओगे तो 100 से गुणा करोगे, तो कितना रहेगा? 5 जीरो तक भी लगेगी, ठीक। तो 11 कितना रहेगा? उसके बाद लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सवाल नंबर 12 छोड़ा नहीं गया है, ठीक। हमने बताया ऐसे ऐसे चक्कर बने हैं, ठीक, ऐसे ऐसे बने होंगे, ठीक। मान लेते हैं ऐसे कुछ बने हैं, बीच में लिखा है गोल्ड, ठीक, फिर लिखा है रेड, फिर क्या लिखा है? ब्लू, फिर क्या लिखा है? ब्लैक, और ऊपर बच्चा, वो बच्चा होगा अभी ग्रीन कलर का बच्चा होगा, व्हाइट बच्चा, और एक चक्कर लगाना है ऐसे हमारा व्हाइट बच्चा, ठीक। सबका रास्ते निकालना है, तो पहली बात तो आप ऐसे रेड का निकालेंगे अगर, तो आपको इसकी त्रिज्या पता है, आपकी इतनी त्रिज्या पता है, इसकी त्रिज्या जोड़ दोगे, रास्ते की चौड़ाई पता है, सबका माइनस करके निकालना, ना निकाल पाना तो हम बताएंगे, ठीक। बड़ा है सवाल, पूरा भाग जाता है केवल, ठीक। इसके बाद एक सवाल और देख लो बस, सवाल नंबर 8 और 2। दूसरा सवाल देखो, अब दूसरा सवाल क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि अब आप लोगों को मालूम हो गया कि अगर चक्कर निकालना है तो चक्कर क्या होता है? कुल दूरी बट्टे कुल समय। दूसरा सवाल क्या कह रहा था? 22 मीटर की दूरी चलने के लिए त्रिज्या 8 मीटर वाला वृत्ताकार पहिया जो है, मान लेते हैं कोई वृत्ताकार पहिया, इसकी त्रिज्या क्या है? 8, ठीक। वो मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, देखो क्या लिख दोगे? वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या, वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या है, आर मीटर है, सेंटीमीटर दे देना भैया, आर मीटर दिया है, कोई बात नहीं। अब बताओ एक चक्कर में दूरी कितनी चलेगा? कितनी इसकी परिध होगी? क्या लिखोगे? एक चक्कर में
चली गई दूरी, एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी 2 पाई आर। 2 पाई आर से क्या है यार 2 पाई आर मीटर। अब मान लेते हैं 1 मीटर दूरी चलना है, यहाँ से AB की दूरी 1 मीटर है, कुल दूरी हमें पता है 1 मीटर है, और पहिया जैसे नाच रहा है ऐसे ऐसे तो चलेगा, ऐसे ऐसे आएगा, पता है कितने चक्कर लगाने पड़े, तो सीधे क्या लिखोगे, तो पूछ रहा है क्या वृत्ताकार पहिया चक्कर लगाएगा, क्या लिखोगे चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या। सूत्र बहुत पूछा जाता है, सवाल ऐसा एक आता जरूर है। चक्करों की संख्या बराबर सूत्र लिख लेना, कुल चली गई दूरी, कुल चली गई दूरी या कुल दूरी कुछ भी ले लेना, ज्यादा ना बाबू की कुल दूरी लिख लेते हैं। दूरी गलत नहीं लिखा पाया क्या भैया, दूरी सही लिख रहा है। अब बटे क्या लिखोगे, एक चक्कर में चली गई दूरी, एक चक्कर में चली गई दूरी, एक चक्कर में चली गई दूरी, ठीक। कुल दूरी कितनी है आपको मालूम है S है, एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी है 2 पाई आर। देखो यहाँ कहीं ज्यादा करना भैया लिख लेना, तो वैसे तो है क्या कह रहा है कथन सत्य है, सत्य क्या लिखोगे, अतः कथन सत्य है, अतः कथन सत्य है। क्यों सत्य है, क्योंकि ऐसा, क्योंकि क्या है चक्रों की संख्या कितनी आई S बटे 2 पाई आर आई है। ऐसे तीसरा वाला सवाल आप लोग लगा सकते हैं, ठीक। छोटे मोटे सवाल बता जा रहे हैं, आपको बड़ा सवाल बता दिया जाएगा तो आप लोग जान जाएंगे खुद। ऐसे देखो सवाल नंबर 8 आपका एक और ऐसा हम करा चुके हैं। देखो कह रहा है कि व्यास P वाले 30 सेंटीमीटर वाले वृत्त के अंतर्गत वर्ग का क्षेत्रफल P² सेंटीमीटर है। व्यास P वाले एक वृत्त के अंतर्गत मान लेते हैं कोई ऐसे वृत्त है, वृत्त के अंतर्गत क्या बनाया है वर्ग, तो वर्ग बना रहा है इसे, कल सवाल था लगा इसका, ठीक। मान लेते हैं ABCD क्या है वर्ग, इसको अगर इस कोने से मिलाएं तो मालूम है बिंदु है, तो आप लोगों को मालूम है जो वृत्त का व्यास होगा वो वर्ग का विकर्ण होगा, ठीक। तो 8वां लगा देख लो थोड़ा, देखो क्या लिखोगे, जो दिया है क्या दिया है व्यास 30 सेंटीमीटर वाले, क्या लिखोगे वृत्त का व्यास D कितना है